तो स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का लूसेंट की क्लास में। तो आज का पार्ट नंबर हमारा 2 है और जिसमें आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन करने वाले हैं। और ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बार बार सभी प्रकार के एग्ज़ामों में पूछा जाता है, चाहे वह आपका एसएससी हो, रेलवे हो या पुलिस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। हर तरह के एग्ज़ाम में आपका यहाँ से प्रश्न बनता है। तो चलिए आज के क्वेश्चन में मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊँगा और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। अंत तक बने रहिए, आपको टॉप क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ऑप्शन है साइमन कमीशन का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना। तो देखिए भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, तो कैबिनेट मिशन के अनुसार। किसके, तो कैबिनेट मिशन के अनुसार जो है भारत के संविधान सभा की आपकी गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर पहले का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दें। सेकंड नंबर कह रहा है भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है। तो कह रहा है ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, बी कह रहा है संघीय व्यवस्थापिका, या डी ऐसी कह रहा है ए और बी दोनों, या डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो देखिए किसने किया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा प्रांतों के विधानसभाओं ने। किसने, तो प्रांतों की विधानसभाओं ने। फिर देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन देखिए संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो संविधान सभा की स्थापना आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखिए चौथा नंबर कह रहा है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन में है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अंबेडकर ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी, तो देखिए ये थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पाँचवा नंबर क्या कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे आपके कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर कह रहा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन में है भीमराव अंबेडकर, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या BN राव। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सातवां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन में है भीमराव अंबेडकर, BN राव, KM मुंशी या वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BN राव को। आठवां नंबर देखिए क्या कह रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन में है सच्चिदानंद सिन्हा ने, वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने आपके प्रस्तुत किया था, तो देखिए 8वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी 8 का डी करेक्ट हो जाएगा 8वां। 9वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था। तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया, तो देखिए 9 का हो जाएगा सी कि आपका 26 जनवरी 1949 को जो है संविधान सभा ने
अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया था। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः आपका लागू हुआ था, तो देखिए आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। हर साल 26 जनवरी को ये देखिए आपका 26 जनवरी 1950 को ये आपका पूर्ण रूप से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, क्योंकि देखिए इसे बनाने में, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 2 ईयर 18 माह 11 माह आपका 11 माह और 18 दिन का आपका समय लगा। कितना, तो 2 ईयर 11 मंथ और 18 दिन का आपका समय लगा था संविधान बनाने में। और जब बनकर तैयार हुआ तो 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू हुआ। देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, भारत गणतंत्र कब बना। भारत गणतंत्र कब बना, ऑप्शन देखिए भारत गणतंत्र कब बना, तो 11 नंबर में 26 जनवरी 1950 को। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, क्या कह रहा है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी कह रहा है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी कह रहा है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। या डी कह रहा है भारत राज्यों का एक संघ है। तो देखिए 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत आपका शासक नहीं है। यानी देखिए कि आपका जो देखिए यहाँ पे द्वैध शासन नहीं चलता है। क्या है, तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ देखिए आपका कोई भी आपका चुनाव लड़के वो जीत सकता है, यहाँ पे स्वतंत्रता है। यानी वंशानुगत यानी यह परंपरा नहीं चल रही है कि राजा का लड़का ही राजा होगा, ऐसा नहीं है भारत में। भारत एक गणतंत्र रूप है और यहाँ कोई भी अपना चुनाव यानी अपना हुनर के हिसाब से अपना चुनाव लड़के वह चुनाव जीत सकता है। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो जब देखिए जब संविधान आपका बना, अंतिम रूप से जब इसे पारित कर दिया गया, तब उस समय आपके कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो देखिए 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपके 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। कितना, तो देखिए आपके 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन में है मूल अधिकार को, प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संशोधन प्रक्रिया को। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो देखिए 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, संसदीय प्रणाली को ली गई है, या संघीय प्रणाली को, या मूल अधिकार को, या मूल कर्तव्य को। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। तो देखिए आपका 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली जो है यह भारतीय संविधान की इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन में है 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं या 14 हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए भारत में वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी, तो टोटल आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो भारतीय संघ में शामिल
राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो देखिए ये अनुसूची आपकी है पहला यानी प्रथम। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन में है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ एवं प्रतिज्ञान से, भाषाओं से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए 18 का हो जाएगा, यह संबंध हो जाएगा शपथ एवं प्रतिज्ञान से। किससे? तो शपथ एवं प्रतिज्ञान से। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन में है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। तो देखिए आपका 90 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की राजभाषाओं का उल्लेख है। फिर देखिए 20 नंबर आपका क्या कह रहा है? कह रहा है दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो देखिए ये अनुसूची आपकी 10वीं है। ऑप्शन नंबर 20 का डी करेक्ट हो जाएगा। 21 देखिए क्या कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो ये अनुसूची आपकी है 11वीं अनुसूची में। 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है? तो देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक आपका संघ है? तो देखिए आपका 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में ही। 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 में भारतीय संविधान में आपकी अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? 24 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो देखिए आपका 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। आगे देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो देखिए 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका आर्टिकल 315 के अंतर्गत। देखिए 26 नंबर कह रहा है भारतीय संघ में किसी राज्यों को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? अगर कोई राज्य अगर भारत में सम्मिलित होना चाहता है तो यह अधिकार किसके पास है? ऑप्शन में कह रहा है राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास या लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो देखिए 26 का हो जाएगा, यह अधिकार आपके संसद के पास है। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 1993 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में है न्यायमूर्ति फजल अली, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर या के.एम. मुंशी। तो वर्ष 1993 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति फजल अली। 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया?
भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो देखिए 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1953। और फिर देखिए आपका 29 नंबर है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? तो देखिए 1953 में जब भारत का भाषा के आधार पर गठित जो राज्य बना वह आपका आंध्र प्रदेश था। कौन था? वह आपका आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 30 नंबर कि पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो देखिए आपका 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1959 ईस्वी को। 71 नंबर कह रहा है, 71 नहीं 31 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ऑप्शन में देखिए कह रहा है एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, या आपकी एकल और दोहरी नागरिकता दोनों, या ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 31 का हो जाएगा जो भारतीय संविधान है वह आपकी एकल नागरिकता पर आपका प्रदान करता है। कौन सी? तो एकल नागरिकता। 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? यानी भारत का नागरिक बनने के लिए आपको यह नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? यानी आप जन्म से हों, या आप वंशानुक्रम से हों, या आपका देशीयकरण से हो, या यह सभी से। तो देखिए 32 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का डी। यानी देखिए अगर आप जन्म से भारत के आपका जन्म भारत में हुआ है तब भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और आपका जो वंशज हैं यहाँ के, अगर आपका जो वंशक्रम यहाँ पे चल रहा है या उसके अनुसार भी, और देशीयकरण से भी, यानी उपरोक्त सभी से जो है भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। 33 का देखिए 33 कह रहा है भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? यानी आपकी भारतीय नागरिकता कैसी छीनी जा सकती है? ये ऑप्शन में कह रहा है ए कि नागरिकता का परित्याग करने से, या सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, या सी कह रहा है अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, या उपरोक्त सभी प्रकार से। तो देखिए 33 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी के द्वारा जो है आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। किसके? तो इन सभी के द्वारा जो है आपकी नागरिकता जा सकती है। कैसे? अगर आप नागरिकता का परित्याग करते हैं। क्या? अगर आप नागरिकता का परित्याग करते हैं, यानी नागरिकता जब आप छोड़ देते हैं तभी आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। अगर आपकी सरकार नागरिकता छीन ले, ये भी हो सकता है। और अगर आप अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तब आपको भारत की नागरिकता से आपको हटा दिया जाएगा। ये आपका कुछ साल का प्रावधान होता है, जैसे 6 साल, या अभी करेक्ट पता नहीं है, लेकिन शायद 6 साल तक अगर आप भारत में नहीं लौट कर आते हैं तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 34 क्या कह रहा है कि नागरिकता में कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संपत्ति स्वामित्व। यानी संपत्ति जो स्वामित्व है वह शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। बाकी आपका अधिविश्वास, पंजीकरण और वंशानुक्रम ये सारे हैं। 35 नंबर देखिए कह रहा है वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितना है? तो देखिए यह कौन नहीं जानता कि देखिए आपके इस टाइम ये थोड़ा सा आपका पुराना रिकॉर्ड दे रखा है। इस टाइम आपके 8 राज्य हैं। कितने? तो आपके 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर इसमें आपका कोई नहीं है, तो आपका हो जाएगा 28 और 8 का रेशो हो जाएगा। देखिए 36 कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के मूल अधिकार का वर्णन है। 36 पूछ रहा है भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किसमें है? तो देखिए अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से आपके 35 तक के। ये देखिए आपका ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन हूबहू एक बार मैं लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देने गया था, लोअर पीसीएस का, जो कि आपका
2019 में हुआ था, 2019 या 18 में हुआ था लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम। तो उसमें आपके हुबहू जो आपके अनुच्छेद से क्वेश्चन आपके टोटल आ गए थे, उसमें आपके अनुच्छेद से क्वेश्चन आपके आए थे। और देखिए आपके UPSSC से भी आपके ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और पुलिस में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो कितने हैं, तो टोटल आपके 6 अधिकार प्राप्त हैं। कितने, तो टोटल 6 अधिकार प्राप्त हैं। 38 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो मूल अधिकारों को परावर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। ऑप्शन में कह रहा है संसद को, राष्ट्रपति को, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को, सिर्फ उच्चतम न्यायालय को। तो देखिए 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को जो है मूल अधिकारों को परावर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। 39 नंबर कह देखें क्या कह रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। यानी प्रेस जो है उसे स्वतंत्र बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए ये अनुच्छेद है 19 का फर्स्ट में, यानी जो प्रेस होता है वह आपके स्वतंत्र रूप से वह आप बोल सकता है। 40 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है। ऑप्शन में है 42वें, 43वें, 44वें या 46वें। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो देखिए 40 का हो जाएगा आपका 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। आगे देखिए आपका क्या कह रहा है 41 कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का क्या है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का क्या है। तो देखिए यह आपका है विविध अधिकार। क्या, तो विविध अधिकार। कह रहा है 42 नंबर में कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो ऑप्शन में कह रहा है अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 21 है। तो देखिए 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आपको दिया गया है। 43 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सा रीट याचिका दायर की जा सकती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट यानी याचिका दायर की जा सकती है। ऑप्शन में है मैडमस, हैप्लियस कार्पस या आपका को वारंट या आपका सर्सियोरेरी यानी उत्प्रेषण। तो देखिए आपका 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए 44 नंबर क्या कह रहा है, मत देने का अधिकार होता है। मत देने का अधिकार होता है। तो देखिए राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार। तो देखिए 44 का हो जाएगा, यानी अब जब आप वोट देते हैं ये आपका राजनीतिक अधिकार है। क्या, जब आप मत देते हैं तो ये आपका राजनीतिक अधिकार है। देखिए 45 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो देखिए ये आपका जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आपके आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से, तो आयरलैंड के संविधान से। देखिए 46 कह रहा है संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। ऑप्शन है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में या मूल कर्तव्यों में। तो संविधान में कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा किसमें निहित है। देखिए 46 का हो जाएगा आपके नीति निर्देशक तत्वों में। देखिए 47 नंबर क्या कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत हैं तो वाद योग्य नहीं है, असंत व वाद योग्य हैं या इनमें से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो देखिए
47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाद योग्य नहीं है। 48 देखिए क्या कह रहा है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए 48 का हो जाएगा अनुच्छेद आपका 44 में। और आप देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है। भारत में किस राज्य की समान नागरिकता संहिता लागू है। ऑप्शन कह रहा है हरियाणा है, बिहार है, गोवा है या कर्नाटका है। तो देखिए 49 का हो जाएगा एक समान नागरिकता कानून आपके गोवा में, किस में, तो गोवा में लागू है। एक समान आपकी नागरिकता यानी एक समान नागरिकता यानी सभी को समान नागरिकता जो आपकी प्राप्त है वो किस में, तो गोवा राज्य में। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके 50 क्वेश्चन मैंने कहा था इसमें सॉल्व कराने को। तो देखिए क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जा सकती है। तो देखिए आपके 6 से 14 वर्ष के कितने, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान आपकी नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार दी गई है। तो देखिए ये थे हमारे 50 MCQ, कितने आपके 50 MCQ। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। और चैनल पे नए हैं तो इसी चैनल पे आपको लूसेंट जीके संपूर्ण प्रैक्टिस कराया जाएगा। आपको RRB ALP और टेक्नीशियन की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है, और कांस्टेबल और SI के भी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।